नमस्कार सभी मसीह बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वो रहस्य बताऊंगा जो दुनिया के सामने नहीं आया है। दुनिया का कोई मसीह भाई बहन या पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस सत्य को जानता हो। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के पुत्र ईसा का पुनरागमन, स्वर्ग से आगमन तीसरे दिन हो गया था और वो अपने शिष्यों से उन्होंने मुलाकात की और आज भी अपने मसीह लोगों से उनकी मुलाकात होती है, जिनकी गवाहियां हम लोग रोजाना देखते हैं। तो भारत में भी ईसा का पुनरागमन हुआ था। पहली बार पुनरागमन हुआ, जिसका जो सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और अपने मसीह जीवन को और उन्नति पर ले जाएं। विक्रमादित्य के पुत्र, विक्रमादित्य एक महान सम्राट हुए हिंदुस्तान के, उनके पुत्र शालिवाहन राजा जो जब गद्दी पर बैठे तो उनसे परमात्मा के पुत्र ईसा ने प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात की और अपने बारे में बताया। शालिवाहन राजा हिंदू सम्राट था। इससे पहले वो ईसा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जब उनसे ईसा ने मुलाकात हुई, अर्थात पुनरागमन का पहला मामला है जब वो भारत के अंदर इस राजा से, इस सम्राट से मिले और उनके बीच में क्या क्या बातें हुई उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों को पहले इसमें जो सबूत है वो बताता हूं कि मेरे पास वो सबूत क्या है। हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं और जो वेदों की तरह श्रेष्ठ हैं, और हिंदू धर्म में इनकी बहुत मान्यता है। और 18 पुराणों में से सारे पुराण श्रेष्ठ बताए गए हैं और विश्वसनीय है। इनमें जो एक पुराण है भविष्य पुराण, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसके पृष्ठ अर्थात पेज नंबर 320 और 321 में यह ऐतिहासिक सत्य लिखा हुआ है कि परमात्मा के पुत्र ईसा ने क्रूस पर लटकाए जाने के 78 वर्ष बाद इस राजा से भारत में आके पुनरागमन करके परमात्मा के पुत्र ने इस राजा से बातचीत की और उनकी मुलाकात हुई। वो बातचीत क्या हुई, इसी भविष्य पुराण से जो है वही मैं आपको बता रहा हूं और इसको ध्यानपूर्वक सुने। ये ऐतिहासिक सत्य है जिसका मैंने सबूत भी आपके सामने पेश किया है, तो कोई इसको अन्यथा न ले। विक्रमादित्य का पुत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने सख्त चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। ये बहुत महान सम्राट था। बाही कामरूप रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर कठोर दंड दिया। उनका सारा कोष धन धान्य छीन लिया। उसने म्लेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश में मर्यादा स्थापित की। महान सम्राट था ये। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और म्लेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। अब आगे सुनिए। एक समय की वह बात है, वह शकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया, हिमालय पर्वत पर। एक समय की बात है, ये वो समय था जब ईसा को क्रूस पर लटकाए हुए 78 साल हो गए थे। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा, अर्थात बहुत ही कमनीय काया वाला बहुत सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था।
ईसा मसीह श्वेत वही वस्त्र धारण करते थे। उस व्यक्ति को देखकर शंखराज ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ हूं। जब राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो परमात्मा के पुत्र ईसा ने बोला कि मैं ईश पुत्र हूं। ईश पुत्र का मतलब होता है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं और कुमारी जिसकी शादी नहीं हुई उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूं, अर्थात मैं मसीह धर्म का प्रचारक और सत्य है, अर्थात जो अग्नि है, अर्थात जो रोशनी है, उसका व्रत है मेरे पर। मैं उस व्रत में स्थित हूं, अर्थात मैं उस ज्योति में, उस ज्ञान के अंदर स्थित हूं, उसके अंदर हूं। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? ईश पुत्र अर्थात ईसा ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मसीह बनकर आया। देखिए कितनी सच्चाई बताइए। सत्य का विनाश, सच्चाई का विनाश जब हो जाता है, हो गया था इजराइल में उस टाइम जब ईसा का जन्म हुआ। उस टाइम इजराइल में जंगल राज था और लोग पशुओं की तरह जीवन यापन कर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं, और अपने मन माफिक अंधेरे में चल रहे थे और पाप कर्मों में लिप्त थे। तो ईसा मसीह ने इस राजा को कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मसीह बनकर आया, अर्थात मैं उनका उद्धार करने के लिए आया। और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से कन्या उत्पन्न हुई, उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीह तत्व प्राप्त किया। अर्थात ईसा मसीह ने आगे कहा, ईसा मसीह नाम की भयंकर एक कन्या उत्पन्न हुई, उसी से मैंने मलेच्छों से अर्थात डाकुओं से, दुष्टों से प्राप्त किया, और उसी कन्या से जो इस नाम की जो कन्या थी, ईसा मसीह नाम की कन्या थी, उससे मैंने मसीह तव अर्थात ये पद प्राप्त किया। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की, अर्थात जहां अनाचार, अत्याचार, डाकुओं जैसे और जहां परमात्मा को नहीं माना जा रहा था, ऐसा इजराइल में माहौल हो गया था, जैसे जंगली अवस्था हो गई थी। जिस टाइम कुरान आई उस टाइम भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि अरब के अंदर बहुत हालत बद से बदतर हो गई थी। यही हालत इजराइल में थी जिस टाइम ईसा मसीह का जन्म हुआ। मैंने मलेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की, उसके बाद इसी राजा को परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहा, मैंने जिस धर्म की स्थापना की है वह सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर, मानस मन के, सबसे पहले अपने मन के मेल को निकालकर शरीर को निर्मल अर्थात पवित्र कर लेना चाहिए। यह परमात्मा के पुत्र ईसा के वचन हैं। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्ण निर्मल कर लेना चाहिए। अर्थात मानस का मतलब है अपने दिल और दिमाग के अंदर जो गंदगी है, मेल है, उनको निकालकर अपने शरीर को निर्मल, अच्छा अर्थात पवित्र कर लेना चाहिए। शरीर की पवित्रता जभी होगी जब हमारा मन और दिमाग पवित्र हो जाएगा। फिर इस देवता का जप करना चाहिए, फिर परमात्मा का जप करना चाहिए, सत्य वाणी बोलनी चाहिए अर्थात सत्य बोलना चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए।
अर्थात सूर्य जिस प्रकार से सूर्य एक है उसी तरह से परमात्मा धरती और ब्रह्मांड के एक ही हैं। तो ईसा ने साफ साफ कहा कि मैं उसी परमात्मा का पुत्र हूं, जीवित परमात्मा का जीवित पुत्र हूं, और जिस प्रकार सूर्य एक है उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही परमात्मा है, वो मेरा पिता है, और उसी को ही सबको पूजा जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। ईसा ने आगे कहा क्योंकि परमात्मा और सूर्य के अंदर समानता है। परमात्मा भी अचल है, अर्थात परमात्मा को कोई इधर उधर हिला नहीं सकता, वो जहां स्थिर है वहां है। और सूर्य भी अचल है, अर्थात सूर्य को कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता, वो अपनी स्थिति अपने अर्थ पर खुद बैठा है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई। इस पाप को जो इजराइल में हो रहा था उसको देख के वो कन्या जो मसीहा रूप में थी वो गायब हो गई। पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारी इस मूर्ति प्राप्त हुई। पर इसके बाद ईसा ने कहा उसके विलीन हो जाने अर्थात गायब हो जाने के बाद मेरे हृदय में अर्थात मेरे दिल में विशुद्ध अर्थात बिल्कुल पवित्र कल्याणकारी इस मूर्ति का मतलब होता है परमात्मा की मूर्ति मुझे प्राप्त हुई। इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। जब परमात्मा की मूर्ति अर्थात उसकी जीवित प्रकाश मेरे अंदर मेरे हृदय में स्थापित हुआ, मेरे दिल में हुआ, मेरे मानस में हुआ, मेरे दिमाग में हुआ, उसके बाद मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालीवाहन ने उस मलेच्छ पूज्य को दंडवत प्रणाम किया और उससे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया, अर्थात राजा ने उसको जहां गंदगी थी वहां जाने की इजाजत दी ताकि धर्म का प्रचार प्रसार वो खुले रूप में कर सके। प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने जब परमात्मा से के पुत्र से उसकी प्रत्यक्ष इस राजा की शालीवाहन से मुलाकात हो गई, तो उस राजा ने अपने राज्य में आकर असव मेघ यज्ञ किया। बहुत बड़ा यज्ञ होता है ये। इस खुशी में उसने ये यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक को चला गया। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात ईसा के पुनर्आगमन के 78 साल के बाद इस राजा से मुलाकात होना और भारत में ईसा का प्रत्यक्ष आगमन पुनर्आगमन 78 साल बाद होना, ये प्रत्यक्ष गवाही मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है, जो एक ऐतिहासिक सत्य है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, पेज नंबर बता दिया, ग्रंथ बता दिया। तो इसको कोई अन्यथा न ले। ईसा मसीह आज भी जीवित है, लेकिन वो कब कब दिखाई देते हैं, कब कब नहीं देते हैं, वो उनकी मर्जी पर है। जो मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा को प्रतिष्ठित करेगा और जो अपने दिमाग और शरीर को स्वच्छ कर लेगा, मन को स्वच्छ कर लेगा, वो जरूर उसके पास आएगा अपनी महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ, क्योंकि जीवित परमात्मा का जीवित पुत्र को कोई हमेशा के लिए हमसे अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। ये भारत में ईसा का पहला आगमन था,
दूसरा आगमन कब होगा, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही मेरे सामने आएगा यह भविष्यवाणी आप लोगों के सामने तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए। परमात्मा एक है और पूरी दुनिया के लोग उसी के हैं। ईसा मसीह भी सबके हैं। उनको एक चीज को अनेक में जो देखता है वो अंधा है, वो देख नहीं पाता। तो अपना मानस, दिमाग, मन और शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाएं। धन्यवाद।